पिताजी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? हाँ लोग? हाँ कौन लोग? इट्स माई लाइफ। जब तुम्हारी अम्मा मेरे सर के पास बैठ के रातों बुरा भला कहती है, उस वक्त लोग नहीं आते मेरे पास सर पे मलहम लगाने। मगर पिताजी, आपके बेटे हैं, बेटे की शादी होनी है, और तो और बहुएं हैं। मैं क्या करूंगा बहुओं का? इट्स माई लाइफ। मैं उनकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। कहता हूँ फिर, इट्स माई लाइफ। कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? मैं अपने पैर पे खड़ी रह सकती हूँ। मैं कहीं भी जाऊंगी, काशी मथुरा, मगर यहाँ नहीं रहूंगी। माजी, समाज, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे। मैं दांत तोड़ डालूंगी जो हंसेगा उसके। हमारे रिश्ते तो टूट चुके थे कब के, ये तो अभी फॉर्मेलिटीज बाकी है। और देख, मुझे एक साड़ी खरीदने जाना है, नई, लॉयर के ब्लैक सूट के साथ मैच हो वैसी। नो, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी बहुत समझाया, कोई फायदा नहीं। एक्सक्यूज मी किरण, किरण, अब तुम ही हमारी मदद करो ना। ओ जी, पहले भाभी जी पैसा पैके थक गई, तब तो आपने मेरी बात सुनी नहीं। आपने खेल शुरू किया ना, आप ही खत्म कर लो। लो जी, कलंक अपना बिंदी रिश्ते। हाँ, ये बैग तो तैयार हो गई। हाँ। मेरा सूटकेस पैक किया या नहीं? वो पैक जी, पैक, पक्का पैक। पिताजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपके डिवोर्स देने की वजह क्या है? अरे डिवोर्स की भी कोई वजह होती है? किसी और की हो या ना हो, मेरी तो है। मिस्टर शर्मा बेटी बेटी कहकर बार बार किरण के पास जाते रहते हैं। कि कह रहे तुसी? उसका हौसला बढ़ाने के बहाने। ये मिस्टर शर्मा कौन है? तेरे पिताजी, और कौन? अब मैं मिसेस शर्मा नहीं रही। जाओ ना किरण, मेरा सूटकेस लेके आओ। जी। कुछ तो सेवा करो अपनी सीनियर सौतन की। जी। किरण, रुक। पिताजी, जरा सोचिए, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ इतने साल बिताए, क्या एक दूसरे से अलग होकर जी पाएंगे आप दोनों? बड़े आराम से। नहीं पिताजी, आपको तो सिर्फ ऐसे लग रहा है। मेरी बात मानिए, डिवोर्स लेके कोई सुखी नहीं हुआ। और नहीं तो क्या, चंगा क्या है तुसी? जो एक रिश्ता नहीं निभा सकता, वो दूसरा कैसे निभाएगा, मुझे बताओ। और फिर वो अकेलेपन का भी तो सोचिए, कैसे कटेगी ये पहाड़ जैसी जिंदगी। भाभी जी, बड़ी मुश्किल होती है। हाँ बहुत। मेरी बात मानिए माँ जी, मेरी एक सहेली थी जिसने एक डिवोर्स लिया था, और फिर ना पहले के दिन बहुत अच्छी तरह से कटे, लेकिन बाद में वो बेचारी अकेलेपन के मारे पागल ही हो गई। हाँ ही नहीं, मैं मर जाऊँ गुड़ खा के। मैं तो कभी भी ना लवा डिवोर्स। मैं तो जरूर लूंगी। इनके साथ जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि मैं पागल खाने में ही रह लूंगी। अरे किरण, मेरी सूटकेस। हाँ, लाती हूँ ना जी। किरण, नहीं, चुप। माँ देखो, ये इंसान की मजबूरी होती है कि उसके पास जो है, जितना है, उससे वो कभी खुश नहीं होता। आप रहते हो? जी, चुप चुप। माँ देखो, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम्हारी नई जिंदगी इससे ज्यादा सुंदर होगी। ऐसा नहीं होगा। हाँ माँ जी, जरा शांति से बैठकर सोचिए, ये जिंदगी जैसी भी है बहुत सुंदर है। तो आप दोनों भी तो शांति से बैठकर सोचो ना। आप लोगों की भी तो लाइफ जो है बेस्ट ही है ना। नहीं किरण, तुम जाओ, सूटकेस उठाओ इनका। नहीं पिताजी प्लीज देखिए, हमारे देश में शादी का मतलब दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। हाँ पिताजी, अगर आप अलग हो गए ना तो ये सारा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन एक बात तो बताओ मुझे, अपनी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या परिवार की? पिताजी प्लीज देखिए, अपने परिवार की खुशी के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो सबको करना पड़ता है ना? हमारी यहाँ इज्जत दांव पे लगी है और तू ये कर रही है। और नहीं तो क्या, ऐसे वही गाल हो गई ना विनोद साहब कि शराबी दारूबंदी पर भाषण दे रहा है और मावाली बैठ के भाजन सुन रहा है। क्या? विनोद भाई साहब, हाँ। आप खुद कोर्ट कचहरी जाने की सोच रहे हो भाभी जी नाल, और आप इन दोनों को कह रहे हो एक बड़ी गल क्यों मानेंगे, बताओ मुझे। और भाभी जी, मैंने ये दसो कि जब इंसान दूसरों को कुछ सुना रहा होता है तो खुद उसके कान बंद क्यों हो जाते हैं? तुम ठीक कह रही हो किरण। शायद इसलिए कि कभी कभी अकल पे ताला पड़ जाता है ना। करेक्ट। शायद हम गलत सोच रहे हैं। करेक्ट। इंसान के पास जो है, जितना है, उससे उसे खुश रहना चाहिए। मैं तो गलती से फिलोसफी बोल गया। मेरा सूटकेस। नहीं माँ जी नहीं, ना आप जाएंगी ना मैं जाऊंगी। क्या? क्योंकि अब ना आप डिवोर्स देंगे और ना ही हम। अरे मगर क्यों? ओ पिताजी, हुन रहन भी दो। इन लोगों को हमारी बात समझ में आ गई है कि अगर दो में प्यार हो, मोहब्बत हो, भरोसा हो तो एक किरण क्या 1000 किरण भी आ जाए तो अलग नहीं कर सकती दोनों को, है कि नहीं? मेरा सूटकेस अंदर रख दूं ना, क्योंकि अब से इस घर में डिवोर्स की बात तो नहीं होगी।